उतारते हैं, फाके हो लेकिन हिर्स ना हो, गुजारे मुश्किल हो लेकिन उम्मत के सामने हाथ ना फैलाया जाए। अगर कहीं चंदे की अपील की जाती है नस्लों की हिफाजत की खातिर, अगर कहीं ताउन की अपील की जाती है इन बच्चों की खिदमत की खातिर, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इन्हें भी इज्जत देते हैं, नस्लों को भी नवाजते हैं। आप याद रखें, जो ये तलबा, ये मदारिस, ये उलमा जो खिदमत कर रहे हैं, इनकी नजर, इनके की इज्जत रसूलुल्लाह की नजर में किस कदर हो सकती है, उसकी दो मिसालें सुनकर बात मुकम्मल कर ली जाए। पहली मिसाल देखें, अबुल हसन उलमा का नबी अलैहिस्सलाम से किस कदर ताल्लुक होता है। याकूब बिन सुफियान रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, इल्म हदीस हासिल करने के लिए मदीना मुनव्वरा आए। कोई मदरसा ऐसा नहीं जहां पर खाना भी दो, 3 वक्त का खर्चा भी दो, कपड़े भी दो, पैसे भी दो, धोबी भी रखो, किचन भी रखो, उनकी सहूलतें भी रखो, पढ़ने के लिए मेहनत करो, अपने गुजारे खाने का इंतजाम खुद करो। वो जमाना था। उस जमाने में पेट का गुजारा करने के लिए कोई इंतजाम नहीं, दिन भर उस्ताद के पास पढ़ते, रात होने के बाद वो जमाना लिखकर, कातिब बनकर कॉपी पेश करना लिखकर, और दूसरों को किताबें लिखकर देना, तो उससे कुछ पैसे मिल जाते। दिन में सबक पढ़ते, रात में दूसरों की मजदूरी करते। एक एक हफ्ता, 2-2 हफ्ते सोए बगैर जिंदगी गुजरी। आंखें खराब हो गई, आंखों से पानी बहा, अंधे हो गए, नजर आना बंद हो गया। अल्लाह के सामने सजदे में पड़ के रोने लगे, अल्लाह मैं तो आया था हदीस सीखने के लिए, फाके की वजह से मैं दिन में पढ़ता, रात में मजदूरी करता, अब आंखें चली गई तो मैं पढ़ूंगा कैसे। रोते रोते ऐसे ही सो गए। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। पूछा, बेटा याकूब क्या परेशानी है, यहाँ समझो रसूलुल्लाह का तखातुब कैसे है। आपने फरमाया, बेटा याकूब क्या परेशानी है। मालूम क्या हुआ, जो हदीस का इल्म, कुरान का इल्म सीखने में लगे हैं, दरअसल वो निस्बत के लिहाज से रसूलुल्लाह की औलाद कहला सकते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा याकूब क्या परेशानी है। तो उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह आपकी हदीस सीखने के लिए आया था, फाके की वजह से कई रात जागा तो आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया हूं, आप दुआ फरमा दें। रसूलुल्लाह ने करीब बुलाया, आंखों में अपना लुआब लगाया, ये सब ख्वाब में हो रहा है, लेकिन जब सुबह उठकर देखे तो आंखों की बीनाई वापस लौट आई। इससे रसूलुल्लाह का ताल्लुक, रसूलुल्लाह से ताल्लुक इन मदरसे वालों का, इन इल्म वालों का किस कदर है, आपको इससे अंदाजा होना चाहिए। दूसरा वाकया देखें जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। इमाम अबू जुरआ रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस हैं, उलमा इकराम जानते हैं। इमाम अबू जुरआ रहमतुल्लाह अलैह का हदीस की तशरीह में कई जगहों पर नाम आता है। इमाम अबू जुरआ रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, पहले आसमान के फरिश्तों की बाजमात नमाज में इमामत कर रहे हैं, फरिश्तों की इमामत कर रहे हैं। आज हाल यह है, मदरसों से पढ़ने वालों को मस्जिदों में इमामत मिल जाए और कमेटियां, मुसल्ली उनकी कदर कर ले तो ये बड़ा एहसान है। क्या दुर्गत बना रखी है हमने इन अइम्मा इकराम की, कितना जुल्म ढा रखा है हमने अइम्मा इकराम पर। तनख्वाहों का मेयार, इज्जत का मेयार, कदर का मेयार, हम जिस कदर हराम के साथ, लोन के साथ, इंटरेस्ट के साथ, लैंड माफिया बनकर हलाल हराम की तमीज के बगैर, जोड़ा जहेज के साथ कुछ भी हो जाए, जितना लूट सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, बिला तमीज हलाल व हराम के जो हासिल कर रहे हैं, ये खिदमत दीन में लगे हैं। उम्मत के फितने और फसादात के लिए सद्दे बाब और रुकावट के लिए सद्दे सिकंदरी बने हुए हैं। जंगल का शेर सोया भी हो, गुजरने वाला डरता है। जिस इलाके में हक परस्त उलमा हो, बातिल वहां से गुजरने से डरता है। ये उलमाए हक परस्त हैं, जो जिस इलाके में भी हैं, चाहे खामोशी क्यों ना हो, इनका वजूद ही कई फितनों को खत्म करने का जरिया बनता है। इसी वजह से जब उलमाए किबार जाते हैं तो यही मसल मशहूर है, मौतुल आलिमी मौतुल आलमी, एक आलिम का मरना एक आलम का फना हो जाना है। इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्मा, अल्लाह इस इल्म को डायरेक्ट नहीं उठाते, बल्कि यक़बिदुल इल्मा
बिरफ़इल उलमा, अल्लाह ताला इल्म को उठाते हैं, उलमा को उठाकर। जब किसी इलाके से अच्छे कारी का इंतकाल हो जाए, अच्छे फकी का इंतकाल हो जाए, अच्छे मुहद्दिस का इंतकाल हो जाए, अब उस इलाके में क़िरात का फन मर जाता है, हदीस का फन मर जाता है, उस इलाके में कुरान का फन मर जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि उलमा चले जाएंगे तो इल्म उठता जाएगा। हमें इनकी कदर कैसी करनी चाहिए थी। उसके बावजूद भी तनख्वाहों का मेयार, इज्जत और कदर का मेयार, किस कदर नाशुक्री उन्हें अइम्मा इकराम की जाती है, नाकदरी किस कदर की जाती है। बाज लोग कहते हैं इमाम साहब को तनख्वाह की, सैलरी की अगर कमी भी हो, 10,000 है, 12,000 है, लेकिन अल्लाह इनकी सैलरी में इतनी बरकत देते हैं। हमारे 40-50 हजार की सैलरी में इतनी बरकत नहीं होती जितना इनके 10-12 हजार में बरकत होती। अब क्या करना है फिर? तो सैलरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह इनकी सैलरी में बहुत बरकत देते हैं। तो हम ऐसे शरीफ नस्ल मेहरबानों से दरखास्त करते हैं, आप इमाम साहब के 12,000 बरकत वाली सैलरी आप ले लीजिए, आपकी 50,000 नहूसत वाली सैलरी इन्हें दे दीजिए। ये दम करके उसकी नहूसत खत्म कर देंगे, आपको बरकत तो उस 12,000 में आ ही जाएगी। इस तबादले के लिए तैयार नहीं होंगे। पता चला ये बरकत वाली जो बोल रहे थे ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू थे, ये नाकदरी का लुबादा ओढ़कर बोल रहे थे। ईंट गारे पर, मिट्टी पर, चूने पर जो हम खर्च करते हैं, वजू खाना तोड़ा फिर वजू खाना बनाया, छत का तोड़ा फिर से दूसरी छत बनाया, पंखे हटाया, एसी लगाया, चटाई उठाया, कालीन बिछाया। मस्जिदों की दरो दीवार पर जितना खर्च करना चाहते हैं, मस्जिदों की असल खिदमत करने वाले अइम्मा पर वो हम खिदमत करना नहीं चाहते हैं। याद रखो, इन अइम्मा की खिदमत दरअसल इल्म की खिदमत है, इन अइम्मा की कदर दरअसल दीन की कदर है। मस्जिद की हिफाजत, मस्जिद की खिदमत दरअसल इन उलमा की दुआएं लेने में है। इमाम अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह पहले आसमान पर फरिश्तों की इमामत करा रहे हैं। किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा हजरत आपको इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने फरिश्तों का इमाम बना दिया? तो इमाम अबू ज़ुरआ ने क्या फरमाया? रसूलुल्लाह ने हदीस फरमाई, मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरन, जो एक बार अल्लाह के रसूल पर दरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 बार दरूद भेजेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में अपने हाथों से 10 लाख हदीसें लिखी हैं, 10 लाख हदीसें लिखी हैं। हर हदीस पर मैंने दरूद पढ़ा है। इन दरूदों की बरकत से अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया। पहले आसमान के फरिश्तों का अल्लाह ने इमामत का मनसब नसीब किया। ये जो इज्जत है अल्लाह के नजदीक, ये इस इल्म दीन की खिदमत की बरकत है। अब जो इनकी खिदमत और कदर कर लेगा, उसकी भी अल्लाह के नजदीक इज्जत और कदर बढ़ जाएगी, उसका भी मकाम और मर्तबा बढ़ जाएगा। इसलिए नसीहत है, खैरखाही की दरखास्त है, उलमा के खादिम बने, मोहब्बत करने वाले आशिक बने, इनकी सुनने वाले बने, इनकी नस्लों की खिदमत करने को अपनी सादत समझें। मिन्नत मने के खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत सनाश के खिदमत बदाश्तत। एहसान न समझो कि तुम इन उलमा की खिदमत कर रहे हो, बल्कि एहसान मंद बने रहो। अल्लाह ने तुम्हें तौफीक बख्शी है कि रसूलुल्लाह के वारिसों की खिदमत नसीब हो। बादशाह की खिदमत करने के लिए हजारों नौकर हैं, नौकर बनने के बाद बादशाह पर एहसान न जताओ। बादशाह का तुम पर एहसान है कि तुम्हें नौकरी के काबिल समझा, तुम्हें उलमा के काबिल समझा, तुम्हें मदरसे की खिदमत के काबिल समझा। इस वास्ते खिदमत का मौका मिले तो कबूलियत का गम होना चाहिए, खिदमत का मौका मिले तवाज़ो पैदा होना चाहिए, खिदमत का मौका मिले कबूलियत और इखलास और इस्तिकामत की खातिर रो रो के अल्लाह से मांगना चाहिए। इसलिए कि देखो, दीन की हिफाजत जहां ये उलमा कर रहे हैं, इन उलमा की खिदमत भी दीन की हिफाजत में शामिल है। और आखिरी दरखास्त ये है, इस वक्त के जो हालात हैं, इन हालात में अपनी नस्ल को दीनी तालीम और तरबियत के लिए मदारिस, हाफिज, आलिम बनाने की फिक्र करो।
जान बचाना जैसी बड़ी जिम्मेदारी है, ईमान बचाना इस वक्त की उससे बड़ी जिम्मेदारी है। एक छोटी सी मिसाल पर बात मुकम्मल है। इस वक्त जहां हम और आप हैं, यहां पर ज्यादा हालात खराब हैं या गज्जा और फलस्तीन के हालात ज्यादा खराब हैं? यहां खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, चैन की नींद नहीं आ रही है, यहाँ पर पहनने कपड़े नहीं है, यहाँ अपने परिवार और खानदान साथ में नहीं है। 4 साल से गज्जा और फलस्तीन के हालात, अपने शहीद हो गए, कंधे हजारों जनाजे उठा चुके, 5 फर्ज नमाजों के साथ 6ठी फर्ज जनाजे की भी उन पर कई सालों तक फर्ज रही। हर नमाज में कोई जनाजा, पहनने के कपड़े जैसे कम पड़ गए, पहनाने के लिए कफन भी कम पड़ गए। कई बच्चे यतीम, कई खवातीन बेवा, कई बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों से बेसहारा बन गए। इसके बावजूद भी आज भी गज्जा और फलस्तीन की तारीख आसमान के फरिश्तों ने वो लिखी है। एक लड़की ने भी बेहयाई वाला काम नहीं किया। कभी किसी गज्जा और फलस्तीन की लड़की ने ये कहा हो कि हम तंग आ गए मुसलमान होने की वजह से, जो तकलीफें हमने झेली हैं, अब मैं नाउज़ बिल्ला यहूदी बन जाती हूँ, ईसाई बन जाती हूँ, यहूदियों के साथ में शादी करके सुकून की जिंदगी जी लूंगी। ईमान का कभी किसी खातून ने सौदा नहीं किया। आज कितनी मुसलमान बेटियां गैरों के साथ जाने के वाकयात, कितनी मुसलमान लड़कियां गैरों के इश्क में मुब्तला होकर हराम नस्ल जन्म दे रही हैं, हराम बिस्तर गर्म कर रही हैं, कितनी बेटियों के साथ ये वाकयात पेश आ रही हैं। वो गज्जा की लड़कियां हालते जंग में अपने निकाब और हिजाब की जो हिफाजत की है, आज हमारी बेटियां हालते अमन में वो हिजाब का काबू नहीं कर रही है। आज हालते जंग में वो बेटियां जो कुरान की हिफाजत कर रही हैं, हालते अमन में हम नहीं कर पा रहे हैं। 15 दिन पहले की खबर, एक खातून अपने परिवार की तस्वीर वायरल की, शोहर है, खुद ये खातून है, उसके खानदान के 4-5 बेटे बेटियां हैं, 8 अफराद एक घराने के। उन्होंने जंग गज्जा की शुरू होने के बाद कुरान हिफ्ज करना शुरू किया। 15 दिन पहले उन 8 लोगों का कुरान मजीद हिफ्ज मुकम्मल हुआ। क्या मालूम यह हुआ हालते जंग में भी वहां हाफिज कुरान बन रहे हैं, औरतें भी, मर्द भी, लड़के भी, लड़कियां भी। आज हम हालते अमन में कुरान की हिफ्ज की वो अहमियत नहीं दे रहे हैं। आज देख लें, दीनदार कहलाने वाला तबका अगर उसे किसी दीनी जमात ने 10 सूरे हल्के में बैठकर याद करवा दिया हो, तजवीद रही कि ना रही, 11वें सूरे की तौफीक नहीं मिल सकी, 12वें की तौफीक नहीं मिल सकी। और जितने मुख्तसर अरसे में इन बच्चों ने पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिया, मैं 10 सूरे याद करके फख्र कर सकता हूं। अगरचे कि तजवीद बदतर से बदतर हो, तो ये तजवीद से पूरा कुरान के हाफिज बन गए, तो इनके लिए कितनी फख्र की बात है, ये कितना बड़ा दीनी कारनामा है। इस वास्ते इन हुफ्फाज की, इन उलमा की कदर की जाए। कदर यही है, सबसे पहली चीज इज्जत की निगाह से देखो, दूसरी चीज अपनी नस्ल को आलिम हाफिज से जोड़ो, तीसरी चीज इन उलमा की खिदमत और ताउन को दीनी खिदमत समझो, एहसान नहीं। जो माल हमारा इनकी खिदमत में लग गया, मदरसे की तामीर तरक्की में लग गया, हिफाजत में लग गया, वो अल्लाह के नजदीक हमारी नजात का जरिया बन सकता है, बमुकाबिल उस माल के जो हमारे शादियों पे खर्च हो रहा है, हमारे घरों पर, हमारी पेंशनों पर, हमारे निकाह शादी बियाह पर, जोड़ा जहेज पर जो खर्च हो रहा है, उससे लाख दर्जे वो माल जो इन उलमा और मदारिस पर खर्च होगा, वो ज्यादा हमारी नजात का जरिया बन सकता है। इस वास्ते अपनी नस्ल को उलमा से जोड़ो, इनकी खिदमतों में लाओ, इनकी असमत अपनी नस्ल के दिल में बिठाओ। बच्चों के सामने कभी किसी आलिम की तौहीन ताक़ीर वाली बात ना करो, अपने इमाम की ऐसी कदर करो कि हमारी औलाद ये दुआएं मांगे, अल्लाह मुझे हमारे इमाम को जो इज्जत मिल रही है वो इज्जत मुझे नसीब फरमा। ये दुआ हमारी औलाद मांगे, इतनी इज्जत अपनी औलाद के सामने अइम्मा इकराम की करो, तब जाकर
इन उलमा के जब सजदे होंगे, तहज्जुद में जब हाथ उठेंगे, तो फिर इनकी आंसुओं में तुम्हारे नाम आएंगे। अल्लाह ताला पता नहीं 7 नस्लों की हिदायत के फैसले फरमाते। और अगर ये ना रहा बेअदबी की, कभी अल्लाह ना करे किसी आलिम ने, किसी इमाम ने उस पर ढाए गए जुल्म की वजह से ये सोच लिया कि मैं जो जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूं मेरी औलाद बर्दाश्त न करे, इस वास्ते मैं अपने बच्चे को हाफिज नहीं बनाऊंगा, आलिम नहीं बनाऊंगा, इनका जुल्म मेरी औलाद नहीं सहेगी। ये सोचकर कोई आलिम अपनी औलाद को आलिम बनाने, हाफिज बनाने से पीछे हट गया, जहां उसकी वो गलत फहमी हो सकती है, उससे बड़ा जुर्म और अल्लाह की नजर में पकड़े जाने वाले वो जालिम मुसलमान कहलाएंगे जिन्होंने ये सोच बनने पे मजबूर कर दिया कि आलिम का बेटा आलिम ना बन सका, हाफिज का बेटा हाफिज ना बन सका। ये मजबूरी का मैदान हमने गर्म कर दिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ गिरेबान पकड़ा जाएगा। इसलिए इन उलमा की कदर करो, इन मदारिस की कदर करो। ये हमारी नस्लों के दीन की हिफाजत के किले हैं, इनसे हमारी नस्ल जन्नती बन सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मुख्तसर वक्त में जिन बातों की हमें ज़रूरत थी अल्लाह ने हज़रत वाला की ज़ुबानी वो बातें कहलवाई हैं। अल्लाह हम सबको, अल्लाह तबारक तआला अमल की तौफीक बख्शे। मैं जलसे के दुआ से पहले फिर से एक मरतबा शुरकाए इजलास जितने हजरात तशरीफ़ लाए हैं, इसमें सबसे अहम किरदार हमारे सूंगड़ा हल्का के अइम्मा और सिमलपड़ा हल्का के अइम्मा किराम का है।